वर्ग अंतराल के रूप में दिया हो और बोले कि बहुलक ज्ञात करें, तो आपका वर्ग अंतराल दिया रहे या यहाँ पर कुछ भी लिखा रह सकता है, परिवारों की संख्या, और इस तरह अगर बारंबारता दिया या तो जो भी चीज़ यानी आपका वर्ग अंतराल में दिया और उसके नीचे अगर इस तरह संख्या दिया तो संख्या को क्या मानते हैं, बारंबारता। अगर आपका लिखा हुआ है तो और अच्छा है। तो पहले हम जो कल सीख रहे थे माध्यक में कि जो क्वेश्चन होता था पहले इसको क्या करते थे, सीधा लिखते थे। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, पहले एक बार सीधा से लिख लेंगे। तो इस तरह एक डब्बा बनाएंगे और माध्यक में हम निकालते थे क्या, संचय बारंबारता। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं है, आपका जो दिया हुआ है सिर्फ वो लिख दीजिए। तो यह है आपका वर्ग अंतराल और यह है बारंबारता। तो यहीं तक हमारा काम है। उसके बाद 5, 10, 15, 8, 6 हो गया। तो जिस तरह हम लोग माध्यक में एक सूत्र याद किए थे उसी तरह बहुलक में भी आपको एक सूत्र याद रखना है। बहुलक आपका सबसे आसान चैप्टर है ना, माध्यक बहुलक में अगर कोई आसान है तो बहुलक, उसके बाद माध्यक फिर माध्यक। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, सिर्फ फार्मूला याद रखिए। क्या F1 क्या है, F2 क्या है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। तो हम लोग क्वेश्चन में सब जान जाएंगे कि F1 क्या है, L क्या है, H क्या है। तो आप सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए सबसे अधिक बारंबारता देखेंगे इस घर में किसका, तो सबसे अधिक आपका इसका। तो जो आपका अधिक है उसको मानेंगे F1 और इसके पहले वाले को F0, इसके बाद वाले को F2। इतना कर लीजिएगा, क्योंकि गिनती अगर हम देखें 1, 0, 1, 2, तो 0 जो बड़ा है तो इसके पहले वाला छोटा है, इसके बाद वाला फिर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर पहले जिसका बारंबारता अधिक है उसको F1 मानेंगे, उसके पहले वाले को F0, उसके बाद वाले को F2। यहाँ तक आप कर लेते हैं। उसके बाद L खोजेंगे, तो L क्या होगा, इसका निम्न सीमा, जिसका बारंबारता सबसे अधिक है। और H क्या होगा, ये दोनों के बीच का अंतर। तो एक बार सब लिख दीजिएगा कि F1, F2, F0 क्या है ना। और यहीं से हम लोग मान देख के लिख लेंगे। पहले इस तरह आप लिखिएगा, जिसका बारंबारता सबसे अधिक हुआ F1, उसके पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2, और इसी के घर वाला लेंगे सबसे निम्न सीमा। जब इतना निकल जाएगा तो सबका मान सिर्फ वहाँ लिखेंगे, बहुलक बराबर। तो L बोला है तो L का मान कितना है, 10। F1 बोला तो F1 का 15 माइनस 10, ये हो जाएगा 2 गुना 15 माइनस 10 और माइनस 8 और गुना 10। इतना अगर कर लेते हैं तो ये दोनों माइनस में है, तो ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 10, इस साइड वाला को कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना उधर करेंगे। तो 15 में 10 गया, 5 बचा, यहाँ 15 दूनी 30 और माइनस 18 और गुना कितना हो जाएगा, 10। अब 10 बचे कितना हो जाएगा, 50। और 30 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 22। 18 ना, 30 में 18 जाएगा, कितना बचेगा, 12। अगर इतना कर लेते हैं तो अब क्या करेंगे हम लोग, 12 से 50 में भाग करेंगे, बच हो गए 48, 2 बचा, कट गया। यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 0। फिर एक बार में कितना खाएगा, 12, 8, फिर बचो के 72। तो यहाँ जो आपका आया 4.16। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही अंक तक निकालेंगे, है ना। तो उसके बाद कितना आया, 10 + 4.16। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ जोड़ भी गलत करते हैं।
तो दशमलव के पहले वाला जोड़ दीजिएगा इसके साथ, तो 10 4 कितना होगा 14। दशमलव के बाद जो है सिर्फ वही लिख देंगे, तो यही आपका हो गया बहुलक। तो उम्मीद है आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों समझ गए होंगे। तो अगला जो हमारा क्लास होगा वह माध्य के लिए होगा, और यह जो है बिहार बोर्ड या कोई भी 10th का बोर्ड हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे को इससे लाभ पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।